तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। आज हम बात करेंगे जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा के बारे में कि फरवरी 2026 आपके लिए क्या पैगाम लेकर आ रहा है। ये महीना फैसलों का महीना है, ये महीना राब्तों का महीना है और ये महीना ज़हनी तब्दीलियों का और किस्मत के नए दरवाजे खोलने का महीना है। अब हम बात करेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी की। तो फरवरी 2026 में बुर्ज जोज़ा पर मरकरी यानी कि अतारत मजबूत असर डाल रहा है, जिससे जहानत, गुफ्तगू और मनसूबाबंदी में इजाफा होगा। ये महीना आपके लिए कन्फ्यूजन से निकलने और सिमत को वाज़ेह करने का महीना है और दुरुस्त फैसले करने का वक्त है। जो जोज़ा अफराद पिछले महीनों से उलझन का शिकार थे, अब उन्हें वाज़ेह रास्ता नजर आएगा। अब हम बात करेंगे आपके कैरियर, मुलाजमत और कारोबार की। ये महीना ख़ास तौर पर मीडिया, वकालत, टीचिंग, सोशल मीडिया, फ्रीलांसिंग या ट्रेडिंग से वाबस्ता अफराद के लिए इंतहाई मजबूत है। अब हम बात करेंगे इस महीने के मुस्बत पहलू के बारे में। नई ऑफर या इंटरव्यू कामयाब होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से तरक्की मिलेगी, बैरून शहर या बैरून मुल्क राब्ता फ़ायदा देगा। अगर हम एहतियात की बात करें तो एक वक्त में बहुत से काम ना पकड़ें, जल्दबाजी में बात ना करें, ज़ुबान का गलत इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। अगर हम बात करेंगे अहम तारीखों के बारे में तो फरवरी की 8, 15 और 24 फरवरी, इन दिनों आपके लिए कोई बड़ी पेशरफ्त मुतवक्की है। अगर हम बात करेंगे आपके माली हालात की तो फरवरी 2026 में आमदन के एक से ज़ायद ज़राए बन सकते हैं। ऑनलाइन या साइड बिजनेस फ़ायदा देगा, रुका हुआ पैसा वापस आने का इम्कान है, मगर फजूल सब्सक्रिप्शंस, गैर ज़रूरी अखराजात, दोस्तों को कर्ज से परहेज करें। महीने के आखिर में माली इस्तेहकाम आएगा। अब हम बात करेंगे आपकी मोहब्बत, शादी और ताल्लुकात की। तो जो सा अफराद बातों से दिल जीतते हैं, शादीशुदा अफराद के बारे में नसीहत है कि बातचीत से मसाइल हल होंगे। शरीक हयात का मूड समझना ज़रूरी है, छोटा सा सफ़र ताल्लुक मजबूत करेगा। और गैर शादीशुदा अफराद, नया राब्ता दिल के करीब आएगा, सोशल मीडिया या दोस्तों के ज़रिए रिश्ता ज़रूर मिलेगा, पुराना इश्क दोबारा सामने आ सकता है। इसके लिए आपको नसीहत करेंगे कि दो दिलों के बीच तीसरी बात को जगह ना दें और दिल को पुरसुकून रखें और गलत फहमियाँ पैदा ना होने दें। इसलिए जो नए रिश्ते बन रहे हैं उनको खलूस नीयत से कबूल करें। अगर हम बात करेंगे आपकी ज़हनी कैफियत और नफ्सियाती पहलू पर तो ये महीना आपको सिखाएगा हर बात कहना अक्लमंदी नहीं, सही वक्त पर कहना असल दानाई है। अब हम बात करेंगे आपके लिए स्ट्रेस की। तो इस महीने आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी, जहन तेज मगर बेचैन रह सकता है, मुराकबा या जिक्र बहुत फ़ायदा देगा, इसलिए नमाज पढ़ें और नमाज के बाद जिक्र करें। अब हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। तो अमूमी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन असाबी दबाव, नींद की कमी, मैदा या गैस का मसला हो सकता है।
موبائل کا استعمال کم کریں، سونے سے پہلے اسکرین نہ دیکھیں، سبز چائے یا نیم گرم پانی بہتر ہے۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے لیے روحانی پیغام کی۔ تو یہ مہینہ آپ سے کہتا ہے جس بات سے دل بے چین ہو وہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اب ہم بات کریں گے فروری 2026 میں دعا جلد قبول ہونے کا امکان ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہوگا، روحانی سکون بڑھے گا۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے لیے اس مہینے کے خاص روحانی وظیفہ کی۔ تو ویسے تو آپ نے بہتر ہے کہ روزانہ کرنا ہے، لیکن ہر بدھ اور جمعہ کے لیے ضروری ہے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 101 مرتبہ یا فتح ہو یا علیم ہو یا اللہ ہو، یا فتح ہو یا علیم ہو یا اللہ ہو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر زمان رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ اور آخر میں یہ دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین، اے میرے پروردگار، مجھے فتح حاصل کر اور میرے رزق میں اور میری صحت میں برکت عطا فرما، بے شک تو سب کچھ جاننے والا ہے، اور میرے لیے بند دروازے کھول دے، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ یہ عمل آپ کے لیے ذہنی الجھن ختم کرے گا، بند راستے کھولے گا اور فیصلوں میں آسانی لائے گا۔ اس کے لیے یہ بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اگر ہم بات کریں گے آپ کے لیے خوش قسمت رنگ، دن اور نمبر کے حوالے سے، تو خوش قسمت رنگ ہلکا پیلا اور آسمانی، اور خوش قسمت دن بدھ اور جمعہ کا دن، اور لکی نمبر 3، 5 اور 11۔ اب آخر میں اس کو اگر ہم سمرائز کریں گے تو فروری 2026 برج جوزہ کے لیے ذہنی وضاحت، رابطوں کی کامیابی اور نئے مواقع کا مہینہ ہے۔ سوچ سمجھ کر بولیں اور دل سے دعا کریں، اللہ راستہ خود بنا دے گا۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔